गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, दुश्मन की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। कई लोग बहुत भोले होते हैं, धोखा खा जाते हैं और जानते हैं कि इस इंसान की प्रवृत्ति धोखा देने की है, लेकिन मन से भोले होने की वजह से वो लोग उनकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। धोखा देने वालों की बातों पे, मीठी मीठी बातों में उनके आ जाते हैं और फिर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। चाहे वो उनकी भावनाओं की मौत हो, चाहे उनकी शारीरिक मौत हो, चाहे वो उनकी आत्मा की मौत हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने दुश्मन पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए, या जिस इंसान की प्रवृत्ति धोखा देने की है उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें सिखाएगी कि एक दुश्मन हमें अपने मतलब के लिए, कहते हैं ना गधे को भी बाप बना लेते हैं, तो ऐसा दुश्मन हमें अपने मतलब के लिए हमें गधा समझता है, लेकिन वो हमें बाप बना लेता है मौका पड़ने पर अपने स्वार्थ के लिए। तो ऐसे इंसान से हमें दूर रहना है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। एक पर्वत के पास बिल में मंदविश नाम का एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वो बहुत बड़ा रोबीला सांप था। जब वो लहराकर चलता तो बिजली सी कौन जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदविश का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके जो जहर वाले दांत थे वो हिलने लगे और फुफकारते हुए उसका दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साए से दूर भागते थे वो अब उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए। मंदविश इसी उधेड़-बुन में लगा रहता था कि किस तरह आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वो दादुर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादुर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी, वहां उन्हीं का राज था। मंदविश वहां इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदविश ने उसे नमस्कार किया और कहा, महाराज की जय हो। मेंढक राजा चौंका, बोला, तुम तो हमारे बैरी हो ना, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदविश बड़े ही विनम्र स्वभाव में स्वर में बोला, हे राजन, वो पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करना चाहता हूँ और अपने पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति जो चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नाग गुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र, ऐसा अजीब सा आदेश क्यों दिया? मंदविश ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई, क्योंकि उसको अपना मतलब निकालना था। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहां कुछ इंसान के बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पे पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वो बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं साल खत्म होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बच्चे की मौत का कारण बन मैंने कृष्ण जी को गुस्सा कर दिया है, क्योंकि बालक जो होते हैं वो कृष्ण जी का ही तो रूप होते हैं। बहुत गिड़गिड़ाने पर गुरुजी ने श्राप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय ये बताया कि मैं इस साल के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बैठा के सैर कराऊं। मंदविश की बात सुनकर मेंढक राज बहुत ज्यादा हैरानी से भर गए कि सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसने सोचा कि ये तो बहुत अनोखा काम होगा। भोला जो था उसकी बातों में फंस गया। अब मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदविश की बात सुनाई। सभी मेंढक हैरान हो गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, ये एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे।
एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों को पागल बना दिया। उन सब की अकल पर पर्दा डाल दिया। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदविश से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदविश की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदविश ने इधर उधर सैर करा के उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदविश के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदविश सबसे पीछे वाले मेंढक को गप खा गया। अब तो रोज यही काम चलने लगा। रोज मंदविश की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वालों को वो खा जाता। एक दिन एक दूसरे सांप ने मंदविश को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदविश को बहुत धिक्कारा, अरे क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है। मंदविश ने जवाब दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत में गधे को भी बाप बनाओगे तो सही है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़े तो बनाओ। मंदविश के दिन मजे से कटने लगे। वो पीछे वाले मेंढक को इस सफाई से खा जाता कि किसी को पता न चलता। मेंढक अपनी गिनती करना तो जानते ही नहीं थे, जो गिनती द्वारा उन्हें माजरा समझ में आता। एक दिन मेंढक राज बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरोवर में मेंढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदविश ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेंढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेंढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवरों, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेंढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेंढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेंढक कम होते जाते, वो ये सोचकर खुश होता जाता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वो दिन भी आया जब सारे मेंढक खत्म हो गए, केवल मेंढक राज अकेला रह गया। उसने खुद को अकेले मंदविश की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदविश से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला कैसे रहूंगा। ऐसा कहते ही मंदविश ने मेंढक राज को भी गप से निगल लिया और कहा कि मैं आपको अकेला नहीं रहने दूंगा, और वहीं भेज दिया जहां सरोवर के सारे मेंढक पहुंच गए थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने दुश्मन की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। आज की साखी मैंने आप सबको इसलिए सुनाई है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो एक सांप की तरह आते हैं। हम जानते हैं कि इसकी प्रवृत्ति काटने की है, उसके बाद में भी हम उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं और हम अपने जीवन को तबाह कर लेते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में घुसते हैं और आपके करीबियों को आपसे दूर करते जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मंदविश ने एक एक मेंढक को धीरे धीरे निगला ताकि पता भी न चले। तो ऐसा इंसान आपके करीबियों को ऐसे ही निगलता जाता है और आप सोचते हैं नहीं नहीं हो सकता है कोई और वजह हो, नहीं नहीं हो सकता है कोई और वजह हो। लेकिन जब आपको निगलने की बारी आती है, आपको सिर्फ तभी समझ में आता है कि नहीं, हम गलत थे और हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग लोग सही थे, जो इनके बारे में इन्होंने पुराने समय से धारणा बनाई या लोगों को जांचा परखा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जब हम ऐसे इंसान पर भरोसा करते हैं, ऐसे दुश्मन पर भरोसा करते हैं जिसका हम जानते हैं कि वो हमारा दुश्मन है, फिर भी हम चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, तो ऐसे शत्रु पे, ऐसे दुश्मन पे भरोसा करके हम खुद अपने जीवन में अपनी आत्मा का गला घोट रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को मार रहे होते हैं और अंत में वो इंसान तो हमें हर तरीके से मार ही चुका होता है। तो ऐसे इंसान पर कभी भरोसा ना करें। अपने माता पिता के सिवा किसी इंसान पे कभी भरोसा ना करें। इस जीवन में आपको हर इंसान धोखा देगा, हर इंसान आपका इस्तेमाल करेगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सही मायने में आपके अपने होते हैं। और ऐसे अच्छे इंसान का कैसे पता लगाया जाए, वो मैंने आपको कल की साखी में बताया।
तो आज मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और आज ये मैंने साखी आप सबको इसलिए शेयर की है ताकि आप इस सांसारिक जीवन में फंस के अपने प्रभु सच्चे परमात्मा सच्चे मीत से अलग ना हो जाए। क्योंकि ये लोग बहुत इतना दुख दे जाते हैं ना कि हम कुछ सोच ही नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं और गहरे सागर में खो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है और हम धीरे धीरे करके अपने सच्चे मीत से दूर हो जाते हैं। क्योंकि ये दुख इतना हावी हो जाता है, हमें दुख लगने लगता है। लेकिन सही मायने में देखें तो हमारे लिए संसारी दुनिया है ही नहीं कुछ, न दुख न सुख, कुछ अपना नहीं है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। ये बात याद रखना, बस यही पल्ले बांध के रखना और अपने कर्मों को निभाते चले जाना। किसी से कोई उम्मीद मत रखना और किसी की बहकावे में मत आना कि तुम्हारी आत्मा को कोई नोच खरोच ले।